11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक कॉलेज में पढ़ाया जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये तुम लोग का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में तुम लोग को 8 या 10 मार्क्स के लिए पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? देखो, अंडर दिस सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल बुक ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। मतलब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग यहाँ पे कैश बुक बनाते हैं, पर्सनल बुक बनाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स का। ठीक है, मतलब यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड, मतलब नॉमिनल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे, रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे मेंटेन नहीं करते। जैसे कि आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा होगा कि आप लोग ने यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया, रियल अकाउंट को फॉलो किया, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो किया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग ने फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बल्कि डबल एंट्री सिस्टम करते थे, जिसका डबल इफेक्ट होता था। एक डेबिट में इफेक्ट होता था तो एक क्रेडिट में इफेक्ट होता था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम जो बनाते हैं, जिसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के। ठीक है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का जर्नल बना हुआ है, कंपनी का लेजर बना हुआ है, कंपनी का ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता दोस्तों। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसे लोग बनाते हैं जिसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सोल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होता, तो उनको अगर प्रॉफिट एंड लॉस को अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दोस्तों स्टार्ट करते हैं। So what is single entry system? Under this system, cash book and personal book of debtors and creditors are maintained. Real and nominal accounts are not maintained. Single entry system has no proper set of rules to be followed. मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में ना रियल अकाउंट का कोई काम होने वाला है, ना नॉमिनल अकाउंट का कोई काम होने वाला है, ना पर्सनल अकाउंट का कोई काम होने वाला है, ना कि कोई यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोगों को फॉलो करना है। एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों को अकाउंट्स को क्या करना है, स्टार्ट करना है, और सिंपल तरीके से इसको क्या करना है, खत्म भी करना है। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो गिवन इन द क्वेश्चन, सबसे पहले कि हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन रहेगा ओपनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और थर्ड रहेगा एडजस्टमेंट। दोस्तों तुम लोगों को मैं एक स्टोरी के साथ बताना चाहता हूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो समझो एक चाय वाला है, एक चाय वाला है। ठीक है, तो चाय वाले का क्या हुआ दोस्तों, समझो मैं चाय वाले को लोन की जरूरत है, तो चाय वाला गया बैंक में, और बैंक में जाने के बाद उसने बोला कि मुझे बैंक में लोन की जरूरत है। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, जब बैंक वालों ने बोला कि ठीक है हम आपको लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन आपका जो बैलेंस शीट है वो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो अभी जो चाय वाला है वो तो बेचारा अनपढ़ गवार है, उसको क्या पता कि बैलेंस शीट क्या होता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया दोस्तों, अभी उसको लोन नहीं मिलेगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो बैंक वालों ने क्या बोला कि देखो आपका जो भी हिसाब किताब है, बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी हिसाब किताब है जो आपने पूरे साल भर में मेंटेन की है वो आप लेके आओ, हम उसको चेक करेंगे, और जैसे हमें लगा कि आप लोन लेने के लिए एप्लीकेबल हो, हम आपको लोन अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, जो चाय वाला है उसने क्या किया, अपना जो भी डायरी में उसने मेंटेन करके रखा था, जो कितना पैसा मैंने किसी से लिया है, कितना पैसा मैंने दिया है। ठीक है, इसने क्या किया, कच्ची डायरी में लिख के रख दिया था। ठीक है, तो कच्चा डायरी लेके गया किसके पास, बैंक वाले के पास, बैंक मैनेजर के पास लेके गया, और बैंक मैनेजर को बोला कि भाई देखो ये मेरे पास सब हिसाब है, आप इसको देख लो और फिर बाद में मुझे लोन दे दो। तो बैंक वालों ने बोला ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपने जो लिखा हुआ डायरी में है वो सब सही है, लेकिन आपने जो लिखा हुआ जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप एक सीए के पास जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उस लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा और बैंक की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर बाद में हम आपको लोन क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जो चाय वाला है वो बेचारा गया किसके पास, सीए के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला कि मुझे लोन की जरूरत है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला भाई मैं थोड़ी लोन देता हूँ, लोन तो बैंक देती है,
हाँ, चाय वाला बोला लोन आपसे नहीं चाहिए, लेकिन बैंक वालों ने मुझे आपके पास भेजा है। मैंने बैंक वालों को एक डायरी दिखाया, डायरी में दिखा के बैंक वालों ने बोला कि ये लैंग्वेज हमें आपकी नहीं समझ में आ रही है, तो आप सीए के पास जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या करेगा, ट्रांसफर करके दे देगा, और वो जो सीए ने बनाया हुआ जो स्टेटमेंट है वो लेके आना, उसको देख के हम लोग क्या करेंगे, लोन दे देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से सर मैं आपके पास आया हूं। तो सीए तो समझ में गया, ठीक है, सीए बोला ठीक है आपका प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया, तो एक काम करो, आपने जो भी डायरी मेंटेन किया है वो सब मुझे दिखा दो। ठीक है, तो सीए को जब वो डायरी दिखाया गया तो सीए बोला कि ठीक है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है एकदम सही है, आपने लिखा है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप मुझे आपके दुकान में वहां पे आना पड़ेगा, वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, आपके कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, आपकी दुकान का, एक आपके शॉप का क्या करूंगा, बैलेंस शीट बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो एकदम हेल्पफुल है, बट वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम आपका क्या बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दुकानदार, वो जो चाय वाला है, चाय वाला बोला ठीक है आप आ जाओ हमारी दुकान में, ठीक है, हम आपका वेट करेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, 1 अप्रैल को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो गया कहाँ पे, अपने चाय वाले के दुकान में। तो जैसे ही चाय वाले के दुकान में गया तो हुआ क्या दोस्तों, चाय वाले के दुकान में जाने के बाद उसको बिठाया चेयर पे, ठीक है, सीए बैठ गया वहां पे चेयर पे, और चेयर पे बैठने के बाद हुआ क्या, सीए मतलब भाई जहां पे भी जाएगा वो बैलेंस शीट बनाने का ही काम करता है। ठीक है, तो उसने वहां पे भी वही किया। ठीक है, जैसे कि एक बैलेंस शीट बनाया, वो गया था 1 अप्रैल 2000 समझो स्वयं सो लाइक 2017 में गया, 1 अप्रैल 2017 में गया। ठीक है, अभी 1 अप्रैल 2017 को जब वो चाय वाले के पास गया तो उसने अपने बुक में क्या किया, एक बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से उसने क्या किया, बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक साइड में लिखा लायबिलिटी साइड और एक साइड में लिख दिया एसेट साइड। ठीक है, और उसको कुछ क्वेश्चंस करने लग गया। ठीक है, जैसे कि चाय वाले को सीए कुछ क्वेश्चंस करने लग गया, जैसे कि चाय वाले ने, सीए ने पूछा कि भाई ये जो आपका जो दुकान है वो खुद का है कि आपने रेंट में लिया है। तो चाय वाला बोला नहीं सर ये मेरा खुद का ही है, मैंने उसको 2 साल पहले खरीद लिया था। तो चाय वाले ने बोला कितना सर, ये सीए ने पूछा कि भाई आपने कितने में खरीद लिया था उसको, तो उसने बोला भाई मैंने 5 लाख में इसको खरीद लिया था। ठीक है, बोला सीए बोला ठीक है भाई तेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग भी है, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख का। तो अभी देखो इस तरह से क्या कर रहा है, जो चाय वाले का जो भी बिजनेस है उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मतलब उसका जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसको कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग था 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का उसका लैंड एंड बिल्डिंग था। फिर बाद में अभी हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि बाहर एक मोटरसाइकिल पड़ी थी। ठीक है, तो मोटरसाइकिल पड़ी थी, तो उसने जो सीए है उसने बोला कि भाई ये मोटरसाइकिल आपकी है, तो बोला हाँ मोटरसाइकिल तो मेरी है। कब खरीदी थी, तो उसने बोला हो गया 1 साल हो गया खरीद के। कितने में खरीदा था, तो 2 लाख रुपए में खरीदा था। ठीक है भाई तेरे पास मोटर कार भी है, ये भी तो तेरे लिए एसेट है, तो ये मोटर कार है तेरे पास। ठीक है, कितने का है, 2 लाख रुपए का है। ठीक है, फिर बाद में बोला तेरे पास अभी जितना भी लाइक चाय पाउडर पड़ा हुआ है, ठीक है, दूध पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी तेरे पास सामान पड़ा हुआ है वो अभी कितने का हो सकता है। तो उसने बोला देखो साहब क्या है कि मैं इतना करेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाज से बता सकता हूँ कि ये 10,000 का है। ठीक है, मतलब उसके बाद चाय पत्ती शक्कर वगैरह सब सारी चीजें पड़ी हुई थी। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है सर मेरे पास ये सब 10,000 का मान के चलो। मैं बोला ठीक है तेरे पास क्या है, स्टॉक है, कितने का, 10,000 का स्टॉक है तेरे पास। ठीक है, फिर बाद में आगे जाके क्या हुआ, जब फिर बाद में मैंने और सब उसको क्वेश्चन कर किया, तो उसको पूछा कि भाई अभी देख ये जो लाइक तेरे पास ये जो सब फर्नीचर सब बना हुआ है, लाइक चेयर बनाया तूने, टेबल्स वगैरह सब बना दिए, ठीक है, कितने तक बने होंगे इसमें। इसने बोला कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20,000 का बना है। बोला ठीक है चल तेरे पास क्या है, फर्नीचर से। तो इसने बोला ठीक है भाई ये फर्नीचर है तेरे पास, कितने का, 20,000 का, 20,000 का उसके पास फर्नीचर था। ठीक है, बोला फिर बाद में मैं बोला और कुछ है क्या तेरे पास, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बोला ठीक है चल तेरे पास इतना ही है, और कुछ भी है तो बता दे। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है एक काम कर, तूने किसी को सामान उधारी पे वगैरह बेचा है। तो बोला हाँ मैंने उधारी पे बेचा, मैंने लिख के रख दिया उसको एक डायरी में।
ठीक है। तो उसने डायरी में लिख के रखा था, तो मैंने वो सब कैलकुलेशन किया और पता चला कि इसने बहुत सारे लोगों को उधारी में चाय बेची है, ठीक है, जिसका उधारी मिलना बाकी है, कम से कम 20,000 का उधारी मिलना बाकी था, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है भाई, तेरे पास डेटर्स भी है, क्या है, डेटर्स है तेरे 20,000 के, 20,000 के उसके डेटर्स थे, ठीक है। फिर बाद में मैंने क्या किया, बोला और भी कुछ होगा तो बता देना, तो बोला नहीं है सर अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। बोला ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में मैंने बोला कि भाई तूने किसी से उधारी लिया है क्या? बोला नहीं सर मैंने किसी से उधारी नहीं लिया है, ठीक है, हाँ लेकिन मैंने एक बंदे से सामान उधारी पे खरीदा है, ठीक है, मैंने चाय शक्कर वगैरह जो है मैंने उधारी पे लिया है और उसका 10,000 बनता है। बोला ठीक है चल, तेरे मतलब तेरा कोने क्रेडिटर भी है, कितने का, 10,000 का। बोला लाइट बिल वगैरह सब भरा कि नहीं? बोलते हाँ लाइट बिल तो भर दिया सर। बोला ठीक है, लाइट बिल किसी का पगार तो बाकी नहीं है? बोला हाँ पगार बाकी है सर, एक लेबर का मुझे 10,000 पैसा देना, 10,000 रुपए देना है, वो पेंडिंग है। तो बोला क्यों नहीं दिया? बोलते सर उस टाइम थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हुआ था, इसकी वजह से मैंने 10,000 नहीं दिया। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में दे देगा ना? बोला हाँ। तो उसने बोला ठीक है, तेरा आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने का है? समझो 10,000 का है, ठीक है। तो बोला भाई अभी तो जरा तेरा गला वगैरह देखा, तेरे गले में कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो उसने बोला सर देख लो। फिर गले में जब मैंने चेक किया तो पता था 5,000 रुपए मिले। कितने मिले? 5। बोला ठीक है तेरे पास एक कैश है, कैश भी है, कैश है, सॉरी कैश है, कैश इन हैंड, लाइक 5,000 का कैश इन हैंड है तुम्हारे पास। बोला तुम्हारा बैंक में कोई अकाउंट वगैरह? बोले बैंक में वगैरह कोई तो अकाउंट तो नहीं है। ये बोला ठीक है बस इतना ही है ना, और कुछ तो नहीं ना? बोला ठीक है चलो हो गया, इतना ही खत्म था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया। तो 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख, 7 लाख 10, 7 लाख 30, 7 लाख 30, 7 लाख 50, 7,55,000 हुआ। इसके एसेट्स की टोटल वैल्यू हो गई 7,55,000, ठीक है। तो 7,55,000 उसमें से मैंने ये क्रेडिटर का और आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट 20,000 क्या कर दिया माइनस, तो अमाउंट मेरा 7,35,000। तो मैं बोला 1 अप्रैल को जब मैं आया था तो उस टाइम मुझे कितना बैलेंस मिला? 7,35,000। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अभी तक तो तुझे पता नहीं था कि तेरा ओपनिंग कैपिटल कितना है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेशन करके पता कर लिया कि तेरा अभी ओपनिंग कैपिटल कितना है, ठीक है। अभी मैं 1 साल के बाद आऊंगा, 31 मार्च को आऊंगा। कब आऊंगा? 31 मार्च को। अभी जैसे तूने मुझे इंफॉर्मेशन दिया ना, उसी तरह से और भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर देते जाना। बोला ठीक है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो जब मैं 31 मार्च को उसके पास गया, ठीक है, 31 मार्च को जाने के बाद उसको मैंने कुछ और क्वेश्चंस करने चालू कर दिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, मैंने उसको वापस से सब क्वेश्चन पूछा। तो बोला कि भाई अभी तेरे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तूने इसको 2 साल पहले खरीद लिया था, बता अभी उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? तो उसने बोला सर मैंने 5 लाख में खरीदा था, अभी इधर मतलब रूम के बहुत रेट चालू है तो हो गया होगा 7 लाख तक। बोला ठीक है, अभी उसका वैल्यू कितना हो गया? 7 लाख। तो बोला तेरे पास अभी लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 7 लाख का। कितने का है? 7 लाख। बोला तू जो मोटर कार है कि बेच दिया उसको? बोला है सर मोटर कार है। तो उस टाइम तूने कितने में खरीदा था? 2 लाख में ना, लेकिन अभी तूने उसको यूज भी तो किया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? घट गई होगी, ठीक है। तो अगर तू उसको बेचने जाएगा तो 1,50,000 तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है सर, 1,50,000 का मान लेता हूँ कितना मोटर कार का वैल्यू अभी कितना है? 1,50,000 है, ठीक है। बोला अभी तेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने का हो सकता है? ज्यादा नहीं सर, मैं पहले मेरे पास मतलब 5,000 का पड़ा था, फिर बाद में मैंने और एक 20,000 का खरीद लिया, तो मेरे पास अभी कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 25,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है चल, फर्नीचर है कि बेच दिया? बोलते नहीं फर्नीचर तो नहीं है मेरे पास, फर्नीचर मैंने बेच दिया, ठीक है, फर्नीचर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो फिर बाद में बोला डेटर्स, चलो जरा डायरी दिखा, देखते कि किसका उधारी मिला है कि किसी को और उधारी दिया है। तो मैंने सब कैलकुलेशन किया तो पता चला कि जो डेटर्स था वो थोड़ा कम हो गया था, डेटर्स अभी 10,000 का ही था। डेटर्स कितना था? 10,000 का, 10,000 मिल चुका था, 10,000 पेंडिंग था। बोला कैश में अभी कर लेने कितना पड़ा हो? तो उसने बोला कुछ नहीं सर, 15,000 पड़े हुए बैंक में, ठीक है, सॉरी मेरे गले में अभी 15,000 पड़े हैं, ठीक है। बोला ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला बैंक में अकाउंट ओपन किया कि? बोला हाँ ओपन तो कर लिया। बोला बैंक में जब चेक ये दिखा, पासबुक दिखा, तो पासबुक जब मैंने देखा तो उसके अकाउंट में पड़ा था 50,000 रुपए। कितना पड़ा था? 50,000 रुपए। बोला ठीक है, तेरा बैंक बैलेंस भी है, कितना है बैंक बैलेंस? बैंक बैलेंस उसका पड़ा था 50,000 रुपए,
ठीक है। फिर बाद में मैंने बोला कि भाई तूने किसी से उधार का सामान खरीदे? बोला हाँ सर 5,000 का खरीदा। बोला ठीक है, चलो तेरा 5,000 का क्या है, क्रेडिटर भी है। बोला उसका पेमेंट किया कि नहीं? बोला हाँ सर पेमेंट तो कर दिया मैंने, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है मेरा, लेकिन लाइट बिल भरना बाकी है। क्या है? लाइट बिल भरना बाकी है। बोला ठीक है, चलिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना आया था बिल? उसने बोला कुछ नहीं सर 2,000 का लाइट बिल आया था, उस दिन अभी तक पेड किया नहीं है। और ठीक है चलो और कुछ है तो बता देते। बोलता नहीं सर इतना ही है। ठीक है, तो फिर बाद में अभी मैंने स्टार्ट किया टोटल करना, तो 7 लाख, 8 लाख 50, 8 लाख 50, 8 लाख 75, 8 लाख 85, 8 लाख 85, 9 लाख, 9 लाख 50,000, 9 लाख 50,000, 9 लाख 50,000। तो 9 लाख 50,000 में से 7,000 मैंने माइनस किए, तो पता चला कि भाई 9 लाख 43,000 है। ठीक है, तो इसको ये में कब आया था? 31 मार्च 2017 में आया था, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरह से मैंने ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी जाते जाते मैंने उसको एक काम लेके गया था। मैं बोला था कि भाई देख अभी पूरे साल भर में तो भी तू जितना भी पैसा निकालता है, हो सकता है तेरे घर खर्चे के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे खर्चे होते होंगे। ठीक है, तो जो भी तू पैसा निकालता है उसको लिख के रखा कर। तो उसने प्रॉपर मैनर में उसको लिख के रखा था। ठीक है, तो फिर बाद में मैं बोला कि भाई तूने और भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है क्या बिजनेस में, वो भी बता दे। तो बोला हाँ सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जो साला है उसने मुझे 50,000 दे दिए थे, तो उस 50,000 को उठा के मैंने क्या कर दिया, बिजनेस में डाल दिया। बोला ठीक है चल तेरे पास एडिशनल कैपिटल भी है। तो मुझे और दो इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब बैलेंस शीट के अलावा और भी दो इन्फॉर्मेशन मिली। क्या मिली? एक तो मिला मुझे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना था, 50,000 का था। और उसने जो पूरे साल भर में जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला था उसका मैंने टोटल किया, तो मुझे पता चला कि इसने 15,000 रुपये विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो 15,000 रुपये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग। जो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ठीक है, तो वो था 15,000 का। तो बोला ठीक है भाई अभी तेरा काम खत्म हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा और तुझे फाइंड आउट करके बता दूंगा कि तेरे कंपनी को प्रॉफिट, तेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दुकानदार बेचारा बहुत खुश हो गया, बोला ठीक है सर अभी आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बता दो, मैं क्या करूंगा, बैंक में लेके जाऊंगा और बैंक से क्या ले लूंगा, लोन ले लूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। देखो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। ठीक है, अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, लिख लेना है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सेम टाइप का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तुम लोग को क्या करना है, बना लेना है। इसको रट लो। ठीक है, एक बार तुम लोग ने इसको समझ लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझ लिया, तो आप सिंगल एंट्री सीख गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और 8 मार्क्स से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तुम लोग का आ सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग को सबसे पहले लिखना है, उसमें ऐड करना है हम लोग को ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब उसने जो पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकाले थे, ठीक है, वो हम लोग हो सकता है कि उसने कैश में निकाले हो सकता है उसने गुड्स में पैसे निकाले हो, ठीक है, सॉरी गुड्स विड्रॉ किए हो। ठीक है, लेस कर सकते हैं उसमें से हम लोग ओपनिंग कैपिटल, मतलब जब हम लोग ने फर्स्ट कैपिटल को जब हम लोग ने अकाउंटिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम हम लोग ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, जो हम लोग ने निकाला यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल का। फिर बाद में निकालेंगे एडिशनल कैपिटल, जैसे कि चाय वाले ने एडिशनल कैपिटल भी लिया था कितने का, 50,000 का, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसने और भी कुछ पैसे क्या किए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। फिर बाद में इसका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बाद में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है दोस्तों, कभी कभी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलते हैं, कभी कभी मंथ गिवन होते हैं कि कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, कभी कभी गिवन नहीं होता है। तो जब गिवन नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 महीने का निकालना है। ठीक है, फिर बाद में
हो सकता है वो कैश में अगर हम लोग ने ड्राइंग किया है तो कैश के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कैश ऑन ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर गुड्स भी ड्रॉ किया है तो गुड्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। फिर बाद में उसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, जैसे ये ओपनिंग कैपिटल है उसी के ऊपर क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, अगर बोला हो तो लेस करेंगे। अगर कुछ डेप्रिसिएशन बोला है, बैड डेब्ट्स बोला है, आरडीडी बोला है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तुम लोग ये हर एक डाउट क्या करेंगे हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो चलो इसी तरह से ये स्टेटमेंट है, हर क्वेश्चन में हम लोग को ये स्टेटमेंट क्या करना है, कंपलसरी बना लेना है। और फिर बाद में हम लोग को जो दुकानदार का जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता था वो इन्फॉर्मेशन क्या करना है, लिख लेना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कितना है, 9,43,000, 9,43,000, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल अभी मैंने उसको रफ कर दिया तो मुझे याद तो नहीं है ओपनिंग कैपिटल कितना, तो मान के चलता हूँ 7,50,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मुझे कितना मिला था, 7,50,000, ठीक है, 7,50,000, ठीक है। अभी मुझे और क्या इंफॉर्मेशन दिया था भाई, उसने बोला था कि मैंने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में मैंने 50,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट किए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल कितना है, 50,000 रुपए का, बस लिख दो यहाँ पे 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग भी किया था उसने, कितने का किया था, 15,000 रुपए का ड्राइंग किया था, तो ड्राइंग भी लिख दो 15,000, ठीक है। बस हम लोग को इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ भी और दिया नहीं है। जब दिया जाएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे और तुम्हारे हर डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो गुड्स में तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो 15,000 टोटल करके लिख दिया आपको। तो 9,43,000 में 15,000 क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9,58,000, सॉरी 58,000, 9,58,000, ठीक है, क्लियर। फिर बाद में 7,50,000 प्लस 50, 8,00,000 रुपीज। ये हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल की टोटल, जिसको क्या करना है, लेस करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। तो 9,58,000 माइनस 8,00,000 तो 1,58,000। तो ये जो 1,58,000 आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ना इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल बोला है, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, आरडीडी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे, डैश कर दो, तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, 1,58,000। सो दिस इज माय फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द चाय वाला, ठीक है। ये कंपनी का, चाय वाले का क्या है, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब पूरे साल भर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,58,000 का प्रॉफिट कमाया। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।